हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शाइना। पिछले व्लॉग में आप लोग ने सब कुछ देख लिया होगा एंड ये चेन्नई का आई थिंक डे 3 और 4 था। हम लोग उधर 6 दिन रुके थे। यहाँ हम आ गए थे चेन्नई मॉल पे और यहाँ से कुछ कपड़ा उस दिन तो हस्बैंड के लिए लिया था, मेरे लिए नहीं लिया क्योंकि शॉप क्लोज़ हो रहा था, 10 बज गया था तो इसीलिए। और फिर हम लोग नेक्स्ट दिन आए थे मेरे कपड़ा लेने के लिए, तो हस्बैंड मेरे लिए चूज़ कर रहे थे और इतना बुरे है ना ये आदमी, पता नहीं। मैंने जो चूज़ किया था वो तो रखा है, उन्होंने जो चूज़ किया था वो मुझे बिना बताए ही रख दिया। मैंने बोला मत रखो, फिर भी उन्होंने चुप चुप के रख दिया। फिर मैंने उनके साथ 1 घंटा वहाँ पर झगड़ा किया कि मुझे ये नहीं लगाना है, मैं नहीं रखूँगी, सेम 2 कलर का हो जाएगा। फिर उन्होंने नहीं माने, मुझसे झगड़ा करके ये बोला कि लगाना पड़ेगा, मैं मुझे पसंद आया तो तुम्हें लेना पड़ेगा। कहकर उन्होंने मेरे लिए दो सेम कलर का है पर थोड़ा डिफरेंट पैटर्न का है, और एक मैं दिखाऊंगी आप लोग को, और एक भी उनको अच्छा लगा तो वो भी उन्होंने ले लिया मुझे बिना बताए। मैंने बोला मैं पहनूंगी, मुझे पसंद जो आएगा मैं वही लूँगी ना, मतलब मैं बोल रही थी और नहीं लेना है, बस मुझे वो हो गया। तो फिर नहीं माने और मुझे उन्होंने लेके दिया ही दिया। तो आप लोग को मैं दिखाऊंगी, वो सेम कलर का है, 2 ही है, और एक है जो उनको बहुत अच्छा लगा था, वो भी उन्होंने मेरे लिए ले लिया था। तो यहाँ मॉल में ऊपर का जो पोर्शन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसमें सब कुछ मिल रहा था, मतलब एक ही पोर्शन में, एक ही एरिया में सब कुछ मिल रहा था। तो यहाँ से मैंने कुछ लिया नहीं, एक छोटा सा ब्रेसलेट लिया था मेरी छोटी के लिए। तो यहाँ से हम निकल गए थे दूसरे मॉल पे, और हमारा तो काम 2 दिन में ही ख़त्म हो गया था, मतलब मेरा हस्बैंड का जो भी काम था। और अभी जो और 4 दिन जो हम लोग रुके थे, सिर्फ घूमे, इधर उधर गए, शॉपिंग किया एंड चेन्नई को एक्सप्लोर किया। और फिर हम चले गए थे एक ऐसी मॉल में जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। यहाँ मतलब कश्मीर के लोग यहाँ पर चद्दर, बैग्स और नेकलेस सेल कर रहे थे। वो कश्मीर का है पूरा, और बहुत सुंदर सुंदर चद्दर मिल रहा था एंड बैग्स मिल रहा था, मतलब हैंडमेड, और इतना सुंदर था ना। मैंने अपनी मम्मी के लिए एक चद्दर ले लिया था एंड और 2 चद्दर लिया था, एक मेरी मम्मी के लिए और एक मेरे लिए। और फिर यहाँ से हम आ गए थे कि हमारा लंच या डिनर पता नहीं करने, एंड फिर हम शाम हो गई तो हमें चाय पीना था, चाय पीने आ गए। वहाँ से हम टहलते जा रहे थे तो उनको एयरपोर्ट्स लेना था क्योंकि उन्होंने अपना एयरपोर्ट्स घर पे भूल के आ गए और उनको फ़िल्म देखना था फ़्लाइट में। तो मेरा वाला भी मैं भूल के आ गई, उनका वाला भी वो भूल के आ गए, तो फिर उन्होंने और एक ले लिया। अच्छा चलो, और ये मेरा फेवरेट प्लेस बन गया था गाइज़। इसमें इतना ज़्यादा अच्छे चॉकलेट्स मिल रहे थे ना, इतना वैराइटीज़ के, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इस मन कर रहा था कि सब चॉकलेट ले लूँ, और इतना महंगा भी आ रहा था पर इतना अच्छा लग रहा था ना। कितने डिफरेंट मतलब टाइप्स के चॉकलेट्स थे एंड इसमें डेट्स था, सीड्स था, कैशूज़ था, मतलब जो भी ड्राई फ्रूट्स था सब कुछ था इधर। बहुत अच्छा लगा, और मैंने यहाँ से सब कुछ, मतलब जो भी चॉकलेट था वो सब थोड़ा ले लिया था एंड एक पैक हो चुका था ऑलरेडी, और फिर से हमें और कुछ लेना था तो फिर से हमने पैक करा दिया। तो यहाँ से हमने बहुत सारा चॉकलेट्स, मतलब हर टाइप का चॉकलेट्स हमने थोड़ा ले लिया था एंड उन्होंने उनके लिए डेट्स लिया। मुझे डेट्स इतना ज़्यादा पसंद नहीं है पर वो खाते हैं इसीलिए उन्होंने ले लिया था। और यहाँ हमारा बिलिंग हो रहा था, और ये चॉकलेट्स जो थे ना, मतलब देखने को मन आ रहा था कि सब ले लूँ, एकदम से सब ले लूँ। हाँ सब लिया पर थोड़ा लिया मैंने, और भी बहुत सारा चॉकलेट्स का वैराइटीज़ था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और चॉकलेट मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ अभी फ़िलहाल, इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिया, सिर्फ घर वालों के लिए लिया था थोड़ा, मतलब सब कुछ थोड़ा ले लिया था। एंड इतना मतलब मुझे ना सब लेने का मन कर रहा था सीरियसली, और हस्बैंड बोले थे कोई बात नहीं ले लो। तो फिर हमने ले लिया था चॉकलेट। और ये हम जहाँ रह रहे थे, मतलब जहाँ स्टे कर रहे थे, रूम के पास ही था, दूर नहीं था। तो हस्बैंड और मैंने बोला कि चलो चल के जाते हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि हम लोग खाना खा रहे थे, रूम पे आ रहे थे, सो रहे थे, खाना खा रहे थे, रूम पे आ रहे थे, सो रहे थे, मतलब एकदम से वो हो गया। तो मैंने बोला कि थोड़ा चल के जाते हैं ताकि हमारा जो कैलोरीज है वो थोड़ा बर्न होएगा। तो हस्बैंड ने बोला ठीक है, और हमारे रूम के पास ही था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, तो हम चल के गए थे। एंड यहाँ हस्बैंड और मैं आई थिंक रात के 12 बजे हम लोग निकले थे कुछ खाने के लिए, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। एंड देखिए पूरा सब कुछ क्लोज़ है, उन लोग का 11 के अंदर ही सब कुछ बंद हो जाता है। फिर एक दुकान हमको खुली हुई मिली थी, मतलब तंदूर वंदूर सब कुछ लगा हुआ था। फिर हमने वहाँ से पैकिंग लिया एंड हमने खाया रूम पे आने के बाद। एंड नेक्स्ट दिन हमारा जाना था यहाँ से अहमदाबाद।
जो कि हमारे मामा एंड एक भैया ठहरे हुए थे वहाँ पर। उन्होंने बोला था कि चले आ जाओ, और मुझे भी थोड़ा कपड़ा लेना था अपने लिबास के लिए, तो सोचा कि चले जाते हैं, घूम के भी आ जाएंगे और कपड़ा भी लेना हो जाएगा। तो सोचा कि चलो चलते हैं। फिर हम लोग रेडी वेडी होके हम लोग आ गए थे एयरपोर्ट पे। फिर एयरपोर्ट पे कुछ नेटवर्क का एरर आ रहा था, इसीलिए उन लोग ने हमें थोड़ा और वेट कराया। एंड देन व्हेन हमारा फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी था एंड हम दोनों फ़्लाइट पे आ गए थे। और यहाँ मेरे हस्बैंड को देखो, और पता है हमारा लेवर था मुंबई में, मुंबई एयरपोर्ट में। तो हम यहाँ से चेन्नई से जा रहे थे मुंबई एयरपोर्ट, और मुंबई एयरपोर्ट से हम जाएंगे अहमदाबाद। तो क्या हुआ, मैंने जो स्टोरी पोस्ट किया था, तो मेरी आंटी तो मुंबई रहती है, मेरी आंटी जो है वो मुंबई रहते हैं। उनका वहाँ शिफ्ट वो लोग हो गए बहुत पहले ही, आई थिंक 14-15 साल हो गया होगा उनका। तो उन्होंने बोला, स्टोरी देखने के बाद उन्होंने कॉल किया, कॉल नहीं आया क्योंकि मैं फ़्लाइट पे थी। तो आने के बाद जब मैं लैंड हो गई थी मुंबई एयरपोर्ट में, तब मुझे दिखा एंड मैंने उनको कॉल बैक किया, और वो मुझे इतना डांट रही थी, बोल रही थी कि पहले बोलना चाहिए था ना कि तुम लोग एयरपोर्ट पे आ रहे हो। मैंने बोला ये तो सिर्फ 1 घंटे के लिए, इसीलिए मैंने नहीं बोला आपको, वरना मैं बोलती 2-3 घंटा लेओवर था होता तो हम बोलते कि हम लोग आ रहे हैं लाइक मुंबई एयरपोर्ट में, तो आप भी आ जाओ। तो उन्होंने बोला 1 घंटा ही सही, पहले मुझे बोल देती तो मैं मतलब तुम लोगों के लिए कुछ प्रिपेयर करके लेके आती, खाना वाना खाते, फिर भी मिलते। तो मैं वो बहुत डांट लगा रही थी। मैं बोला कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग आ रहे हैं मुंबई पे, कोई बात नहीं, हम लोग मिल लेंगे। तो उनके साथ थोड़ा बातें होने के बाद हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लगी थी। यहाँ हमने बनाना पैनकेक जो है वो मंगा लिया था, एंड सैंडविच, समोसा और क्या क्या, मतलब कॉफ़ी। खाने के बाद हो गया था हमारा टाइम, और हम लोग टेक ऑफ कर रहे थे मुंबई से अहमदाबाद की फ़्लाइट में। तो यहाँ मुंबई में जब टेक ऑफ हुआ फ़्लाइट का, तो मुझे दिखा कि एक मतलब इतना बड़ा समुंदर, मुझे इतना डर लग रहा था और मैंने तुरंत ही वीडियो बना लिया, जो कि मेरा काम है। ओके, तो फिर हम लोग बैठते बैठते बोर हो रहे थे, फिर हमने थोड़ा मूवी देखा, इंजॉय किया, और फिर रात हो गई थी। एंड देन हम लोग पहुँच गए थे अहमदाबाद। ओके, तो अहमदाबाद में पहले भी गई थी, ये मेरा सेकंड टाइम था। और फिर ये रहा हमारा रूम, हमने चेक इन किया, और इसी होटल पे हमारा मेरे जो मामा है वो और मेरे भाई जो है वो ठहर रहे थे। तो वो हमारे बगल वाली रूम पे ही थे। तो ये रहा हमारा रूम बहुत स्पेशियस था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे थोड़ा स्पेशियस रूम अच्छा लगता है, ताकि मतलब कंजस्टेड रूम मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ इसका बाथरूम था, बहुत स्पेशियस था, अच्छा है, जो कि बाथरूम हमेशा स्पेशियस होना चाहिए। बड़ा बाथरूम इज़ वेरी गुड, मुझे अच्छा लगता है। और ये रहा रूम हमारा, एंड ये रहे मेरे हस्बैंड। और यहाँ हम फ्रेश होके, मुँह हाथ धो के, खाना वाना खा के एकदम से हो गए थे, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे। और फिर यहाँ मेरे हस्बैंड जो हमेशा फ़ोन पे लगे रहते हैं, बिजनेसमैन है ना, इसीलिए हमेशा बिज़ी। ओके, सो यहाँ हम आ गए थे शाम को चाय पीने। और यहाँ का जो पहली बार मैं आई थी, जो मस्का बन खाया था, पता है मैं ऐसी हो गई थी कि मुझे मस्का बन खाना है, ऐसा हो गया था कि मुझे जाना है उधर मस्का बन के लिए। तो मेरे हस्बैंड को तो पता है कि मैं कितना पागल हो चुकी थी मस्का बन के लिए। तो उन्होंने बोला कि इस बार ज़्यादा से मस्का बन खा लेना, कि जाने के बाद फिर से बोलना है नहीं मुझे अहमदाबाद जाना है, मस्का बन खाना है। तो मुझे इतना अच्छा लगता है मस्का बन सच में, और इस बार मैंने इतना ज़्यादा खाया कि मुझे ऐसा हो रहा है कि नहीं और नहीं खाना है मुझे मस्का बन, मतलब बहुत ठूस लिया मस्का बन। और यहाँ हमारे होटल के पास हम आ गए थे, एक फ़ोन कवर्स एंड जो टेम्पलेट होते हैं वहाँ उसका टेम्पर का एंड सब कुछ हमने हमारा तीनों फ़ोन में टेम्पर लगवाया, एंड कवर्स लगवाए नया, जो कि बहुत पुराना हो चुका था। मेरे वाला पुराना नहीं हुआ था, मैंने रिसेंटली मंगाया था, कस्टमाइज़ करवाया था, तो हम लोग ने लगा लिया था। एंड यहाँ हमारा रूम पे आ गया था हमारा चाय, एक जन की कॉफ़ी, एक जन की लेमन टी, और मेरा और जो भैया थे उनका था लेमन सोडा। मुझे कॉफ़ी टॉफ़ी पसंद है, पर हर वक्त ऐसा नहीं है, मुझे जब भी गर्मी लगती है तो मुझे सोडा खाना पसंद है, सोडा पीना। यहाँ रात हो गया था, तो हम लोग सोने लगे थे, और हस्बैंड छुप छुप के मेरा वीडियो बना रहे थे, बोल रही थी कि मैं आपका वीडियो बनाऊँ, सुबह भी बनाऊँगा। और सच में वो मैं सोते टाइम उन्होंने वीडियो बनाया, और सुबह उठने के बाद टाइम बोल रहे थे कि मैं आप लोग को दिखाऊँगा, उन लोग को दिखाऊँगा, आपके व्यूअर्स को, कि आप कितने टाइम सोते रहते हो। आ गया था हमारा ब्रेकफास्ट, और हमने ब्रेकफास्ट किया। एंड ये क्या था,
ये अच्छा, ये उस दिन का था, अहमदाबाद का था, ये मिडिल में आ गया था। ओके, तो हम चले गए थे कपड़े लेने के लिए, जो कि मेरे शॉप के लिए। आप लोगों को तो पता है, यहाँ से मैंने कुछ कपड़ा लिया, बहुत सारा लिया। अभी भी रास्ते पे आ रहा है, अभी फ़िलहाल नहीं आया है, तो वेट कीजिए। आप लोग लिबास में जाके चेक कीजिए। एंड यहाँ हमारा डिनर का टाइम, डिनर या लंच, मैं भी कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता। ये मेरे मामू, ये मेरे भाई, ये मैं और ये मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे। हम लोगों ने खूब खाया। एंड और यहाँ हमारी बातें भी हो रही थी। मतलब ऐसा हो गया था ना, वहाँ जाने के बाद हम लोग पूरा 10-12 दिन रुके थे, मतलब चेन्नई अहमदाबाद मिलाकर। और पूरा 10-12 दिन ऐसा हो रहा था, ब्रेकफास्ट में भी मसाला, और फिर लंच में भी मसाला, तेल, ऑयल, ये सब। एंड डिनर में भी सेम थिंग। ऐसा हो गया था कि ना पूरा टाइम मतलब पेट जलने लग गया था कि इतना ज़्यादा मसाला हम खा रहे थे। और मैं उनको बोल रही थी बस, और मुझे नहीं रुकना है इधर, क्योंकि मैं मर जाऊंगी अगर और थोड़ी देर रुक जाऊंगी। एक्चुअली मैं खा सकती हूँ और मैं खा भी रही थी, पर यह है कि तुम ज़्यादा मोटे हो और फिर से और ज़्यादा मोटे होगे। खाना सोना घूमना, यही हो गया था। एंड हम लोग तो दबा कर खा रहे थे पूरा, शाम दिन रात टाइम भी नहीं, कुछ कब खा रहे थे कब खा रहे थे, मतलब हर टाइम चाहे तो कुछ मंगा रहे थे। थोड़ी देर बाद ये वो खा रहे थे। और इससे ज़्यादा बहुत, वैसे तो मेरा वेट कम नहीं हो रहा है और ज़्यादा बढ़ रहा है। और सच में गाइस, मैं घर में आने के बाद देखा कि मेरा वेट और 2 kg 3 kg बढ़ गया है। और यहाँ शाम के टाइम फिर से मैंने मस्का बन मंगवा लिया था। पता नहीं मैं इतना जल्दी क्यों बोल रही हूँ यार, धीरे भी तो बोल सकती हूँ ना। ठीक है, आपसे धीरे बोल रही हूँ। तो यहाँ मेरा चाय आ गया था, जो कि मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। पता है, अभी मेरा हस्बैंड ने मेरा चाय खाना बंद कर दिया, बोला है कि तुम चाय नहीं पी सकती, इतना चाय पीती हो मर जाओगी, इतना चाय पीती हो। एक्चुअली मैं 2 टाइम चाय पीती हूँ, एक सुबह एक शाम को। पर अभी मैं चाय कट ऑफ कर दिया, ख़त्म कर दिया, मैं चाय नहीं पीती हूँ। हाँ, कभी कभार पी लूँगी। ओके, बाय बाय।